वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जीके सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जीके के प्रश्न आपके हर क्षेत्र से हो सकते हैं, सामान्य साइंस से भी हो सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हर क्षेत्र से आपके जीके के प्रश्न आपके बनते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपको मैं आज करवाने जा रहा हूँ। हिंदी में पूरे प्रश्न आपके हिंदी में दे रखे हैं, इंग्लिश में आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है जीके में। आप वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सारे ही क्वेश्चन आपके वन लाइनर होने वाले हैं। कहने का मतलब प्रश्न और उत्तर, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आपका भी समय बचेगा, वीडियो छोटी बनेगी और काम के महत्वपूर्ण बातें आपसे हो पाएंगी। प्रथम प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। देखिए प्रश्न ये आपके कहाँ से हैं, ये ज्योग्राफी से हैं आपके प्रश्न। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आज की वीडियो। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। प्रबल उद्गम के हैं। ये जो जितने भी सागर आपके मौजूद हैं, द्वीप मौजूद हैं, सभी प्रबल उद्गम के हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल, याद रखिएगा। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। सातवां प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है, या तो आप प्रयागराज भी बोल सकते हैं। 9, 10 और 11 प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आप याद रखिएगा हमेशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के देशों से मतलब राज्यों से होकर गुजरती है। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। 9th और 10th प्रश्न जो है ये आपके महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है और कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। 12, 13 प्रश्न देखते हैं। किस देश के साथ है न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई में जो बंदरगाह है वहाँ से आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में आप जाने के लिए मतलब जा सकते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। जो राज्य की समुद्र तट रेखा मतलब समुद्र से वो राज्य कितने छोर से घिरा हुआ है, वो कह सकते हैं आप। गुजरात सबसे लंबा राज्य है, समुद्र के से घिरा हुआ। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इसको महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोणार्क रेल मार्ग किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से गुजरता है। कोणार्क रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। कोयला जनजाति कोयला को, कोया जनजाति कोया सॉरी कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जो ये जनजाति के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दारा जोड़ता है? भोर घाट।
कोलकाता और मुंबई को भोरघाट जोड़ता है। ध्यान रखिएगा ये सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 50 में से 3 से 5 प्रश्न भी आ जाते हैं आपके पेपर में आने वाली आगामी परीक्षाओं में, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 उत्तर। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। अभी हमने बिहार की शोक नदी की बात करी, बंगाल की शोक नदी के बारे में दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी, नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट की पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला माना जाता है पूरे भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि कह सकते हैं कि मतलब ज़मीन की दृष्टि जो है उसके हिसाब से भारत का जो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। ये 3 आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य होते हैं। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि होते हैं खरीफ की फसल। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो राजस्थान के सांभर झील मानी जाती है। अभी हमारा एक वीडियो आ चुका है या आने वाला है शायद, झील से संबंधित, उसमें ये आप ऐड कर सकते हैं। सांभर झील राजस्थान में पाई मतलब है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड। गंगा नदी का मतलब गंगा नदी कहाँ से बहना चालू होती है? वो गंगोत्री, उत्तराखंड से। 32वां प्रश्न देखते हैं। देखते ही देखते आप वीडियो में 31 प्रश्न आप करके आ गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अब बाकी प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही याद रखिएगा। 1 मई 1960। इसके पहले हमारा एक जीके का वीडियो आया था जिसमें हमने भारतीय राज्यों का गठन बताया था, उसमें आप ये जोड़ सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको ये बताया गया है। प्लेलिस्ट में जीके और जीएस की सीरीज़ में वो वीडियो मौजूद है। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को। देखिए अब जैसे जैसे हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक ख़त्म हुआ, अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। बीच बीच में कई हिस्ट्री के प्रश्न भी आपके लिए आ रहे हैं। चकमा व हलमत किस राज्य की जनजाति है? जनजातियों से आज बहुत ही प्रश्न आपके लिए बन रहे हैं इस वीडियो में। त्रिपुरा की, अभी हमने कुछ जनजाति तेलंगाना की देखी, आंध्र प्रदेश की देखी, तो इस प्रकार से आप हर जनजाति के प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। और ये जो मैं आपकी जनजाति के प्रश्न करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति हैं? त्रिपुरा की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। आप मेरा पुराना वाला वीडियो जरूर देखिएगा, भारतीय राज्यों का गठन वाला। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी देखिए हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा तो 7वां स्थान था। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बताया जा रहा है, पर इस प्रेजेंट टाइम पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पे आ चुका है और चाइना दूसरे स्थान पे आ चुका है। इसको आप अपने से करेक्शन कर लीजिएगा। प्रथम स्थान पे जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। जो चीन ने हासिल कर रखा है, जो हड़प रखा है हमारा हिस्सा, उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। जायद की फसल, अभी हमने खरीफ की फसलें देखी, कुछ नाम पढ़ें, अब कुछ मतलब जायद की खरीफ के नाम पढ़ेंगे। खरबूजा, खीर, ककड़ी, ये सब जायद की फसल हैं। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोजिला दर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है? भगीरथी और भलिंगांग नदी के मतलब नदियों के संगम पे ये टिहरी बांध बना हुआ है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है
कब निर्धारित की गई थी? 1896 में निर्धारित की गई थी। डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा है। इसके पहले हमारा एक वीडियो लेक्चर हुआ था जिसमें कि हमने कुछ बात करी थी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के बारे में। उसमें आप ये टॉपिक जोड़ लीजिएगा और वीडियो लेक्चर आपके जीके और जीएस के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पे आप जाके उसको देखिए पूरा। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। डाल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, डाल्फिन नोज नामक चट्टान कहाँ पे है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना राज्य का कब गठन हुआ था? 2 जून 2014 को गठन हुआ था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार याद रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वन लाइनर, टॉप 50 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब आपके लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में कोई भी कमी हो उसको भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो में जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा उसको भी बताइए, और कौन सा प्रश्न में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।